नमस्कार, मैं पंकज कुमार सिंह और आप देखना शुरू कर दिए हैं खबरों के खिलाड़ी। बात करेंगे हम बीते नवंबर की, जहां विश्व कप का फाइनल खेला गया। विश्व कप के फाइनल में भारत हारा कि इंडिया हारा ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन विश्व कप का चैंपियन ऑस्ट्रेलिया जरूर बना। वहीं दूसरी तरफ नवंबर माह में ही लोकसभा 2024 के फाइनल का सेमीफाइनल खेला गया। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के रूप में नतीजे आ गए हैं। 3 दिसंबर को नतीजे आ गए। एक तरफ जहां हिंदी भाषी 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया है, वहीं दक्षिण भारत के एकमात्र राज्य तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी का पंजा अपनी छाप छोड़ गया है। अब हम बात करेंगे सत्ता के सेमीफाइनल से किसको क्या मिला। अगर हम भगवा पार्टी की बात करें तो भगवा पार्टी विधानसभा के परिप्रेक्ष्य में अपने 2 नंबर बढ़ा लिए, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में वो सत्ता में वापसी कर चुके हैं। अगर इसको हम लोकसभा में कहें तो फाइनल में क्या स्कोर होगा ये 2024 में मालूम होगा, लेकिन अगर हम इसको 2019 से जोड़कर देखें तो इन 3 राज्यों में, हिंदी भाषी 3 राज्यों में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में 64 लोकसभा की सीटें आती हैं, जिस पर 61 पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। तो यहाँ बहुत कुछ हासिल भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ है, क्योंकि ऑलरेडी लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में ये भारतीय जनता पार्टी का पुराना गढ़ रहा है। अब मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ 2003 में इन्हीं 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। अब प्रधानमंत्री थे देश के अटल बिहारी वाजपेयी, और कहीं ना कहीं उस समय सत्ता के चाणक्य थे, भाजपा के चाणक्य थे प्रमोद महाजन, जो कि अब स्वर्गवासी हो चुके हैं। अब प्रमोद महाजन ने राय दिया कि अब फाइनल खेलने की बारी है, समय से पहले लोकसभा का चुनाव कराइए, क्योंकि माहौल बहुत ही बढ़िया है। और नारा दिया फील गुड, नारा दिया शाइनिंग इंडिया। अब फील गुड और शाइनिंग इंडिया के नारे में 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार चली जाती है। खैर ये सब पुरानी बात है। मैं बात करता हूं इस सेमीफाइनल की। इस सेमीफाइनल में किसको क्या मिला। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी 2024 में नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए एक गठबंधन का हिस्सा बनती है, और वो गठबंधन यूपीए से अलग था। वो यूपीए जिसका 10 साल तक कार्यकाल रहा, 2004 से लेकर 2014 तक, यूपीए से अलग एक गठबंधन बनता है इंडिया गठबंधन। इंडिया गठबंधन में तमाम विपक्ष की पार्टियां रहती हैं जो कहीं न कहीं से मोदी को सत्ता से हटाने की लालसा रखती थी। इसमें आपको समाजवादी पार्टी की, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस बंगाल की, महाराष्ट्र से शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस, तेजस्वी की पार्टी, लालू की पार्टी, आरजेडी बिहार से नीतीश की पार्टी, ये सब तमाम विपक्ष के नेता इकट्ठे होकर इंडिया गठबंधन बनाते हैं। लेकिन जब विधानसभा चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल होता है तो कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी गठबंधन से आगे बढ़कर बैटिंग करने लगती है। कैसे बैटिंग करती है, किसके बल पर बैटिंग करती है? बैटिंग करती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के बल पर। वही कमलनाथ जो इंडिया गठबंधन के नेता अखिलेश यादव, कौन अखिलेश यादव? समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य के बड़े राज्य, सबसे बड़े राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को अखिलेश कह जाते हैं। वो वही अखिलेश 74 प्रत्याशी लड़ा देते हैं मध्य प्रदेश में। कुछ लोगों का पर्चा निरस्त होता है, लेकिन 70 मैदान में रह जाते हैं, और कहीं न कहीं फैसला कमलनाथ के खिलाफ जाता है, या कह ले कि कमलनाथ
मध्य प्रदेश में कमल खिलाने का काम करते हैं, क्योंकि वो एरोगेंट में रहते हैं, वो घमंड में रहते हैं, न वो अपने राष्ट्रीय नेतृत्व को कुछ समझे, न इंडिया गठबंधन को कुछ समझे। तो इंडिया गठबंधन की प्रतिष्ठा कहीं से भी इस चुनाव में दांव पर नहीं थी। अब क्या होगा 2024 में इंडिया गठबंधन का? अब कहीं न कहीं कांग्रेस उस स्थिति में नहीं रह गई जो सपने देख रही थी कांग्रेस गठबंधन। कांग्रेस देख रही थी कि अगर हम इस विधानसभा चुनाव में कुछ भी अच्छा कर जाते हैं, अगर हम हिंदी भाषी क्षेत्र में अच्छा कर जाते हैं, तो हमारी स्थिति ये रहेगी कि हम इंडिया गठबंधन को लीड कर सकें, प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कांग्रेस से घोषित कर सके। लेकिन अब जबकि परिणाम आ गए हैं सेमीफाइनल के, एक तरह से बहुत ही जबरदस्त माहौल तैयार हो गया है 2024 में हैट्रिक मारने के लिए नरेंद्र मोदी के पास। उनके पास संगठन भी है, उनके पास केंद्र की भी सत्ता है, और उनके पास तमाम राज्यों की सत्ता है, जिसमें उत्तर प्रदेश भी है, उसमें राजस्थान भी है, उसमें मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, आसाम भी है। ये तमाम बड़े राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की शासन है, तो कहीं न कहीं मनोबल आंकड़ों में जो मतलब कि मनोवैज्ञानिक रूप से आज भारतीय जनता पार्टी को 2024 फाइनल के पहले एक मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल गई है। अगर हम क्रिकेट विश्व कप की बात करें और उससे राजनीति को जोड़ें, तो जिस ढंग से भारत का, इंडिया का प्रदर्शन पूरे विश्व कप में रहा, 10 मैच लगातार अनबीटेड चले, लेकिन फाइनल की बारी जब आती है तो मामला फंस जाता है। मामला कहाँ फंसता है? मामला फंस जाता है काली मिट्टी की पिच और लाल मिट्टी की पिच पर। कुछ लोगों का आरोप है कि अगर भारत लाल मिट्टी के पिच पर फाइनल खेला होता तो भारत चैंपियन बनता। अब एक कह नहीं सकते कि भारत चैंपियन बनता कि इंडिया चैंपियन बनता, क्योंकि इस समय दीवार खिंच गई है भारतीय राजनीति में। इंडिया अलग खांचे में चल रहा है, भारत अलग खांचे में चल रहा है, और देश में नारा लग रहा है मोदी के मन में भारत और भारत के मन में मोदी। ये वही इंडिया है जहां कभी शाइनिंग इंडिया का नारा लगा था, अब वहां भारत का नारा लग रहा है, क्योंकि विपक्ष के गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन पड़ गया है। अब इस चुनाव में क्या चला है? इस चुनाव में चला है शब्दों का बाण। शब्द कौन से? सबसे ज्यादा अगर पॉपुलर शब्द की बात करें तो इन पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा पॉपुलर शब्द हुआ पनौती। कौन कहा, कहां से आया शब्द, लेकिन पनौती ट्रेंड हुआ। अब कौन जानता था कि यही पनौती 2024 के लिए सबसे बड़ी चुनौती है? किसके सामने चुनौती है? चुनौती है कांग्रेस के सामने, क्योंकि अब कांग्रेस को उत्तर भारत में अपनी जमीन बचाने के लिए क्षेत्रीय दलों के समर्पण के आगे समर्पित होना ही पड़ेगा। हम बात कर ले उत्तर प्रदेश की, यहाँ उनको अखिलेश के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं बिहार की, बिहार में नीतीश के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा, लालू यादव के सामने नतमस्तक होना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की, पश्चिम बंगाल में कांग्रेस को ममता के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र में उनको शिवसेना, उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी के आगे नतमस्तक होना पड़ेगा। कहीं न कहीं वजूद पूरे उत्तर भारत में खतरे में है। 2022 के विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में जिस ढंग से 2 विधायकों तक सिमट गई कांग्रेस पार्टी और 2% वोट लेकर आई है, और वहां से वो अगर उम्मीद करे कि 21 सीट हमको समाजवादी पार्टी दे दे इंडिया गठबंधन में, तो अब तो ये मुश्किल लग रहा है। अगर मध्य प्रदेश में सरकार बना लेते, राजस्थान में सरकार बचा लेते, छत्तीसगढ़ में सरकार बचा लेते, तब तो कांग्रेस की बार्गेनिंग पावर जिंदा रहती। और जिस ढंग से चुनाव परिणाम आने के ठीक बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी को
इंडिया गठबंधन याद आया। आनन फानन में 6 तारीख को इंडिया गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक दिल्ली में जिस ढंग से खड़गे ने बुलाई है, अब कहीं न कहीं एहसास हो चला है कि अगर थोड़ा सा भाव इंडिया गठबंधन के और दलों को हम देते, वो और दल कौन से थे? समाजवादी पार्टी थी, उत्तर प्रदेश की आम आदमी पार्टी थी। अगर इनको थोड़ा सा भी भाव दिए होते तो परिणाम इस तरह से एक तरफा तो नहीं होता। कमलनाथ के जगह कोई युवा नेतृत्व अगर सामने खड़ा करते तो इस ढंग से परिणाम विपरीत भी नहीं जाता, लेकिन कांग्रेस ने गलती कर दिया है। अगर हम बात करें साउथ की नेता की, कांग्रेस की संगठन की, चुनाव क्यों हारी कांग्रेस? क्योंकि जमीन पर संगठन ही नहीं था। और संगठन में है कौन? संगठन जो चलाने की क्षमता रखता है उसको तो समेट दिए हैं आप। केसी वेणुगोपाल को आप संगठन में ऊपर रखते हैं, और जो इंसान 2-2 राज्य में आपकी सरकार बना देता है उसको नीचे रखते हैं। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार की। डीके शिव कुमार ने जैसे पहले कर्नाटक में सरकार बनाई कांग्रेस की, और उसके बाद जिस ढंग से घेराबंदी तेलंगाना में कर तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनवाते हैं, अब कहीं न कहीं कांग्रेस पार्टी के लिए अब वो समय आ गया है कि डीके शिव कुमार जैसे तेज-तर्रार नेताओं को फ्रंट पर लाएं, उनको दक्षिण भारत से निकाल कर उत्तर भारत की भी पिच पर बैटिंग करने के लिए भेजें। नहीं, उत्तर भारत के पिच से जिस ढंग से 3 राज्यों से कांग्रेस हारी है, उत्तर भारत की पिच से कांग्रेस का सफाया होना तय है। और आप देखिएगा, अगर एनडीए गठबंधन को 2024 में चुनौती कहीं से मिलेगी, अगर मोदी को सत्ता से हटाना होगा, तो कहीं न कहीं इसमें क्षेत्रीय क्षत्रपों का रोल बहुत ही बड़ा रहने वाला है। क्योंकि क्षेत्रीय क्षत्रपों से अभी भी नहीं निपट पा रही है भाजपा सरकार। अखिलेश का वजूद आज भी कायम है, भले ही सत्ता में नहीं है समाजवादी पार्टी, लेकिन जिस ढंग से 36% वोट लेकर विधानसभा में एक तगड़ी चुनौती देती है। आजमगढ़, गाजीपुर जैसे जिले से भारतीय जनता पार्टी के 0 विधायक निकलते हैं, तो एक काम कोई क्षेत्रीय दल ही कर सकता है। आप कांग्रेस को करना यही होगा कि कदम से कदम मिलाए क्षेत्रीय दलों को, और कहीं न कहीं एक एंकर की भूमिका में आए। नहीं, जिस ढंग के एरोगेंट में चल रहे थे विधानसभा चुनाव में, उनका समूल नाश हो गया पूरे उत्तर भारत से। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि सत्ता का सेमीफाइनल 2024 में जो होने वाला है, उसके लिए इंडिया गठबंधन की क्या रणनीति बनती है, किस ढंग से अब वो अपने नए नवेले गठबंधन को डिलीवर करते हैं इस चुनाव में, कैसे भारतीय जनता पार्टी के एनडीए गठबंधन को चुनौती देते हैं। क्योंकि आज के तारीख में देश में नारा लग रहा है अब की बार 400 के पार। तो जिस ढंग से भाजपा के पास चाणक्य भी है, भाजपा के पास चेहरा भी है, भाजपा के पास संगठन भी है, अब भाजपा के पास कारपोरेट का पावर भी है, तो ऐसी स्थिति में मोदी को हैट्रिक लगाने से रोकने की क्षमता अगर दिखानी होगी, लड़नी भी होगी, जमीन तैयार भी करनी होगी, तो कांग्रेस को अब बड़ा दिल दिखाना होगा और क्षेत्रीय क्षत्रपों के आगे नतमस्तक होना ही होगा। देखते रहिए खबरों के खिलाड़ी, इस ढंग के चुनावी सर्वेक्षण लेकर हम आते रहेंगे। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, अपने जवाब जरूर दीजिए। आपके जवाब का, आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।